आपके सामने आने वाला है पेटीएम का आईपीओ कुछ समय में, और आप चाहते हैं उन सब की जानकारी, तो कहाँ मिलेगी आपको? आए हैं आप सही जगह। और आपको एक बात बता दूं कि पेटीएम में वॉरेन बुफे की बर्कशायर हाथवे ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये कंपनी में ऐसा कुछ तो होगा जो इतने बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पैसे डाल रखे हैं, और भी कई सारी अलीबाबा जैसी कंपनी ने भी इसमें पैसे डाल रखे हैं। तो क्यों ना आपको भी डालने चाहिए। क्या रीजन है जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अगर किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, उसके आईपीओ का एनालिसिस करना है, तो हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, जैसे कंपनी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के इन्वेस्टर और प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं, और उसकी आईपीओ डिटेल्स भी हम एंड में जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री की जब बात करें तो इसको स्टार्ट किया था विजय शेखर शर्मा ने 197 कंपनी के तौर पे 2000s में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि ये सिर्फ छोटी मोटी मोबाइल बेस्ड सर्विसेज दिया करते थे, जैसे कि न्यूज़ लोगों को बताते थे, क्रिकेट स्कोर बताते थे, एस्ट्रोलॉजी जो भविष्य बताते थे पहले रेडियो वगैरह में, म्यूजिक छोटे मोटे बेचते थे, मैसेजिंग की सर्विस देते थे, SMS वगैरह भेजने की सर्विसेज ये लोग दिया करते थे 2000s में। उसके बाद ये कंपनी थोड़ी बड़ी 9 साल गुजर गए। 2009 में कम से कम $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगा के इन्होंने अपना रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट पेटीएम लॉन्च करा, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, जिसमें कि ये लोग रिचार्ज की सर्विसेज, बिल पेमेंट की सर्विसेज, ई कॉमर्स का बिजनेस भी चलाते हैं, वॉलेट सर्विस भी देते हैं, और साथ ही साथ ये और भी अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज हमें देते हैं, गोल्ड खरीदने की, इंश्योरेंस लेने की, और आप स्टॉक मार्केट के ब्रोकर भी बनने वाले हैं कुछ टाइम में ये लोग। तो अब जानते हैं पेटीएम के कुछ इन्वेस्टर्स के बारे में। इसके इन्वेस्टर्स हैं अलीबाबा ग्रुप, आंट फाइनेंशियल्स, सॉफ्ट बैंक, सॉल्ट पार्टनर्स एंड द वन एंड ओनली बर्कशायर हाथवे, जो कि वॉरेन बुफे की है। और जो इसके विजय शंकर सेठिया हैं, वो अब प्रमोटर नहीं रहे इसके, वो सिर्फ CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि सेबी के अनुसार किसी को अगर प्रमोटर रहना है कंपनी का, तो उसके पास 20% शेयर होल्डिंग्स तो होनी चाहिए कंपनी की, पर वो तो इसके पास है नहीं। इनके पास सिर्फ 14.97% के आसपास होल्डिंग्स बची हुई है अपने पास। और पेटीएम के पास कुछ और फैक्ट्स आप जान लो। पेटीएम का जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसमें 39% होल्डिंग्स है उसकी, और इसकी कई सारी सब्सिडरीज हैं, काफ़ी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं इसके पास सिंगापुर में, तो इसका बिजनेस भी वर्ल्ड फेमस है। और पेटीएम, सॉफ्ट बैंक, याहू जापान ने मिलके वहाँ पे पेमेंट सिस्टम पे नाम से शुरू कर रखा है, और वो वहाँ का लार्जेस्ट है, और वहाँ पे कम से कम 3.2 ट्रिलियन येन रोजाना एक्सचेंज होते हैं। तो भाई बहुत ही बड़ी कंपनी बना रखी है इन लोगों ने वहाँ पे मिलके। पेटीएम का जो इंडिया में माल है, वो भाई आपको पता ही है, इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म है ये हमारे इंडिया का। और अब आते हैं पेटीएम के बिजनेस मॉडल पे। कैसा बिजनेस मॉडल है? पहला बिजनेस मॉडल है कि ये B2B और B2C दोनों तरफ काम करती है। ये बिजनेस टू कस्टमर भी चलाती है, बिजनेस टू बिजनेस भी चलाती है। बिजनेस टू बिजनेस मर्चेंट वगैरह आप जानते होंगे कि मर्चेंट से कैसे पैसा कमाती है। वहाँ QR कोड लगाती है, उस सर्विस के थोड़े पैसे लेती है, सब्सक्रिप्शन फीस लेती है इन लोगों से, अपने छोटे मोटे एप्स उनको दे के, थोड़ी इनको क्लाउड सर्विसेज देती है, तो उनसे अपने थोड़े पैसे कमाती है। अब कस्टमर से ट्रांजैक्शन फीस बटोर के पैसे कमाती है, और कन्वीनियंस फीस पे कर वो ले के पैसे कमाती है, और उन लोगों से सब्सक्रिप्शन फीस ले के कमाती है। तो ऐसे इसके रेवेन्यू सोर्सेज बन जाते हैं ये कुछ। इसके बाद ये कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी देने लग गई है, जैसे इंश्योरेंस। उसका अगर इंश्योरेंस दे रही है तो एज ए एजेंट काम कर रही है, तो इंश्योरेंस की जो कमीशन है वो इसके पास आती है। अगर आपको लोन प्रोवाइड करा रही है तो उसकी इंटरेस्ट इसके पास आती है। आगे जाके ब्रोकर भी बन जाएगी तो उसकी कमीशन भी इसके पास आएगी। तो आ जा रहा पैसा, रेवेन्यू सोर्सेज बहुत हैं इसके पास। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके फ्यूचर की। फ्यूचर क्या होने वाला है दोस्तों? माना जाता है कि इंटरनेट के 2026 तक इंडिया में 1 बिलियन यूजर्स हो जाएंगे, और ये ऑनलाइन पेमेंट्स बढ़ती रहेंगी। और खासकर इस कोरोना के टाइम में सेफ पेमेंट का जो ट्रेंड चला था, उसकी वजह से भी इसमें ग्रोथ आई है। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि
पेमेंट जो है ऑनलाइन ज़्यादा हो, ताकि गलत काम ना हो, कोई सब काम बिल से हो और जल्दी हो और सब काम की रिकॉर्डिंग हो जाए। और तो और यही सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं मार्केट फ्यूचर में एक्वायर करने के। और उसके बाद इसके जब हमने फाइनेंशियल को एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसके जो लॉसेस हैं वो लगातार कम होते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये प्रॉफिट में नहीं है और आगे भी नहीं होगी। लेकिन कंपनी लॉस कम कर रही है। पिछले साल थोड़े रेवेन्यू भी कम हो गए 10% से। क्यों हो गए? क्योंकि इसका ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो ठप सा रहता है, वहाँ से कोई सामान खरीदता नहीं है। अमेजोन कंपटीशन दे के बैठा है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी कम रहती है। बाकी हाँ, ट्रांजेक्शन्स में इसके कोई ज़्यादा है नहीं। और इसका करंट रेशियो जो है, करंट असेट्स जो है इसकी 3 गुना है करंट लाइबिलिटीज से, ठीक है, जो 3.33 का इसका करंट रेशियो आता है। और इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कि इसके पास 330 मिलियन यूजर बेस है, यानी 330 मिलियन लोग इसके पास हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी एसेट है। उसके बाद 21 मिलियन मर्चेंट्स हैं इसके पास, जो कि इसका नेटवर्क इफेक्ट बढ़ाते हैं। अगर ज़्यादा लोग कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अगर कोई यूज़ करता है तो दूसरे को अगर उससे बात करनी है तो उसे भी व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे ही पेमेंट में अगर किसी को पेमेंट किसी और को करनी है तो ज़्यादातर लोग पेटीएम ही डाउनलोड कर लेते हैं, और इससे उसका यूजर बेस भी बढ़ता है और मर्चेंट बेस भी बढ़ता है। तो नेटवर्क इफेक्ट भी इसके पास है। मार्केट लीडर भी है ये इंडिया का, और इसके पास सब काम फुल ऑफ टेक्नोलॉजी से होता है, जो कि इसको सस्टेनेबल बनाता है फ्यूचर के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है और आगे भी नहीं होगी, खर्चा करना है इसे बहुत। इसका कंपटीशन बहुत बड़ा है, ये लगभग हर फील्ड में जाना चाह रही है। फोकस इसका बहुत डाइवर्टेड है। ये इंश्योरेंस में भी है, स्टॉक मार्केट में भी जाएगी, और लोन में भी जाएगी, बैंकिंग में भी जाएगी, पेमेंट्स में भी जाएगी, यूपीआई में भी जाएगी। तो हर तरफ से इसको लड़ना होगा। बैंकिंग में बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियों से लड़ना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स से लड़ना पड़ेगा, और ये सब से लड़ने के लिए इसको बहुत सारा पैसा भी चाहिए रहेगा। तो मार्केट कैप्चर करने में इसको पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ ये 16,600 करोड़ रुपए का इश्यू कर रही है, जिसमें से 8,300 करोड़ ये डायरेक्ट लेगी आपसे और 8,300 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखेगी। इन दोनों के बारे में आपको जानना है तो आपके लिए वीडियो हाजिर हो जाएगी थोड़े टाइम में। और इसने बताया कि ये पैसा कहाँ का यूज करेगी। पहला थोड़ा 2,000 करोड़ का इसने बजट बना आईपीओ से, जो कि ये पेटीएम का इकोसिस्टम आपके आसपास लाने में खर्च करेगी, ताकि आपके पास पेटीएम के अलावा और कोई प्रोडक्ट ना बचे और आप एज अ मोनोपोली सिर्फ पेटीएम का यूज करें हर चीज के लिए, और ये आपके आसपास इकोसिस्टम बनाने में खर्चा करेगी इस आईपीओ के पैसों से। दूसरा कि ये एक्विजिशन और पार्टनरशिप बहुत सारी करेगी, बहुत सारे बिजनेसेस को इसे एक्वायर करना पड़ेगा कंपटीशन से लड़ना है तो, और काफी सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी, तो उसमें खर्चा होगा। वो खर्चे के पैसे भी आईपीओ से टटोलेगी, और बाकी छोटे मोटे ऑपरेशन से जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उसके खर्चे भी ये बचे हुए आईपीओ के पैसों से करेगी। तो आईपीओ के पैसों का ये ऐसे इस्तेमाल करेगी। इसका प्राइस बैंड अभी तक आया नहीं है, और अभी इसकी आईपीओ की ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है नहीं। जैसे ही आएगी मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन कंपनी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये कैसी कंपनी है, और मेरी तरफ से तो ये कंपनी अच्छी है और इन्वेस्टिंग एडवाइस मैं नहीं दे सकता। ओके, टाटा, बाय बाय।